दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता हूं उनके कॉलेज से रिलेटेड। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एमसीए के स्टूडेंट जो कि हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के। तो मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इनका नाम है उज्ज्वल तिवारी, जो कि एक बिहार के रहने वाले, और इन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएशन करा था TMU मुरादाबाद। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी क्या है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने एमसीए के लिए गलगोटिया ही क्यों चूज़ करा? शारदा भी चूज़ करते थे क्योंकि वो शायद उसके बगल में ही है। तो ये बताइए क्यों चूज़ करा गलगोटिया? गलगोटिया हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है शारदा यूनिवर्सिटी का। और गलगोटिया का यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर मीडियम है उससे, लेकिन कम है। और ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी इतनी ख़राब यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे स्टडी भी सही है, यहाँ की लाइब्रेरी भी सही है, यहाँ पे हर एक चीज़ बढ़िया है मेरे शारदा यूनिवर्सिटी के हिसाब से। वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा पड़ जाता था, और जो मॉडर्न क्लास फैमिली है, मीडियम क्लास, वो यहाँ पे ले सकती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। शारदा यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा महंगा हो जाता है उनके हिसाब से, इसलिए यहाँ पे एमसीए कोई बेस्ट है। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट भी ज़्यादा अधिक हो जाते हैं। अच्छा, एमसीए या एमबीए? एमसीए के लिए सही है, एमबीए के लिए मैंने कुछ सुना है कि मैनेजमेंट यहाँ अरे पे। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीसीए करने के बाद बंदे को एमबीए करना चाहिए या एमसीए? देखिए, जिसके हिसाब से कोडिंग उनकी बीसीए में सही है तो वो एमसीए चूज़ करें, और जिसकी कोडिंग सही नहीं है और वो ज़्यादा लिटरली उस पर ध्यान देते हैं तो वो एमबीए ओबियसली चूज़ करना चाहिए उन्हें। तो आपके हिसाब से एमसीए बेस्ट है गलगोटिया के लिए। तो ये बताइए, जैसा आपके कॉलेज खुल चुके हैं, तो ये बताइए आपका पहला दिन कैसा रहा? मेरा पहला दिन तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। जैसे कि हर एक कॉलेज में हर एक स्टूडेंट के लिए अच्छा ही होता है पहला दिन। और वहाँ पे मैं गया तो मुझे ये पता नहीं था कि कहाँ पे क्या क्लास कहाँ चल रही हैं। वहाँ पे बहुत इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं। तो वैसे ही मेरा एक फ्रेंड है, वो वहाँ पे स्टडी कर रहा था, वो भी एमसीए का में ही है, तो मैं उसके साथ बैठा था। लाइब्रेरी भी बहुत बढ़िया थी, और वहाँ पे लेक्चर भी बढ़िया चल रहे थे, और लेक्चर के स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। वहाँ पे कैमरे वैमरे सब लगे हुए हैं, और मेरे टीचर भी साउथ के हैं, तो वो सब इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपके कॉलेज के, यानी कि क्लासेस वगैरह में बेंच, बिल्डिंग वगैरह कैसी है? बिल्डिंग वगैरह सब बढ़िया है वहाँ पे। और ये भी है कि वहाँ पे क्लासेस में कैमरे हैं और बैठने की व्यवस्था है। आप एक वहाँ पे एक चेयर लगी है, एक ही चेयर पे आप एक ही बैठ सकते हैं। चेयर ही है, बेंच नहीं है, जैसे कि हर एक क्लास में या कॉलेज में अधिकतर देखने को मिलता है कि बेंच लगा दी जाती है। यहाँ पे चेयर है, आपको एक रो में बस 5 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में? हमारे सब्जेक्ट 5 हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें DBMS भी आ जाता है। और आपको प्रोग्रामिंग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैथमेटिक्स और नॉर्मली सब्जेक्ट हैं बेसिक। अच्छा, जैसे आपके पास सब्जेक्ट हैं तो आपके पास टीचर होने चाहिए, तो सारे के सारे टीचर प्रेजेंट रहते हैं आपके? हमारे सारे टीचर प्रेजेंट रहते हैं, ओबियसली कि वो पढ़ाते भी अच्छा ही हैं, और लैब में भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लैब की थ्योरी भी बहुत बढ़िया समझाते हैं हमें सब। यहाँ पे यह है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंग्लिश को बेस्ट माना जाता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। अच्छा, ये आपके जो लेक्चर होते हैं वो दिन में कितने लेक्चर होते हैं आपके? दिन में हमारे 2 लेक्चर होते हैं, फिर 2 घंटे की लाइब्रेरी 2 हो जाती हैं, DBMS, और जैसे मान लीजिए नेटवर्किंग भी है, और C++ की है। तो ये बताइए कि टीचर्स का बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट्स के प्रति? टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट के प्रति सही है मेरे हिसाब से। तो हर एक कॉलेज में और हर एक स्टूडेंट के लिए टीचर बेस्ट ही माने जाते हैं, और इसलिए टीचर का बिहेवियर बहुत बढ़िया है। वो हमें बताते भी हैं और समझाते भी हैं। आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो कैबिन में भी आप जाकर पूछ सकते हैं, उनका कैबिन नंबर पूछ लीजिए। अच्छा, ये संभव है? ये संभव है। तो ये बताइए कि जैसा सुनने में आता है कि कॉलेजों में 75% अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्या गलगोटिया में भी ऐसा ही सीन है? यहाँ ऐसा सीन है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। आपको डेली अपना, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि डेली आप मत आइए, हफ्ते में, ये 1 वीक में तो आपको 3 छुट्टियाँ ऐसी मिल जाती हैं यूनिवर्सिटी से। अच्छा, हफ्ते में क्लास कितनी लगती हैं आपकी? हमारी 3 छुट्टियाँ ऐसी मिल जाती हैं। क्लासेस कितनी लगती हैं? क्लासेस तो 4 लगती हैं बस। आपको ऑब्वियसली 4 ही क्लास लगेंगी, संडे को भी क्लास रहती है। तो आप ये बता रहे थे कि आपकी जो अटेंडेंस लगती है वो ऑनलाइन लगती है, मतलब वो किस तरीके से लगती है? ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, iCloud पे आपको तुरंत आपके उस पर ERP पे चढ़ा दिया जाता है आपके। तो ये बताइए कि आपका कॉलेज का टाइमिंग क्या है? कॉलेज का 9:30 से 4:30 है आपका, कभी 8:30 से भी है, और कभी 12:30 12 भी है। अच्छा, बीच में इंटरवल भी तो होता है, वो कितने? इंटरवल 1 आवर्स 2 आवर्स ऐसे है। अच्छा, एक मतलब कोई 1 hours फिक्स है। 1 घंटा आपको लंच टाइम मिलेगा? तो कैंटीन वगैरह होगी कॉलेज में? हाँ, कैंटीन वगैरह भी है, बहुत बढ़िया कैंटीन है वहाँ पे। कैंटीन का मान लीजिए आपको बहुत सारी कैंटीन है वहाँ पे, और बढ़िया बढ़िया कैंटीन है, आपको हर एक चीज़ खाने को मिलेगा, पंजाबी, राजस्थानी, हर एक चीज़ मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, तो स्टार्टिंग प्राइस कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग मतलब अगर बंदा कुछ खाना चाहे तो किस चीज़ से आप खाकर पेट भर सकता है, उसका प्राइस? स्टार्टिंग प्राइस आपके हिसाब से है, जैसे आलू पराठे खाने चाहें आप तो उसके हिसाब से 30 रुपये के 2 हैं, 40 के भी हैं हर जगह पे। और कहीं पे आप कुछ भी और नॉन वो खाना चाहें, चाउमीन वाउमीन हुआ, ये सब आप खाना चाहें तो 30 रुपये 60 रुपये प्लेट है। मतलब काफ़ी महंगा है मिडिल क्लास के बच्चे के हिसाब से। मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से तो महंगा ही है।
अच्छा, चलिए हॉस्टल का सीन बताइए कुछ। हॉस्टल में तो वैसे मैं रह नहीं रहा हूँ, मैं उसका सीन जानता नहीं हूँ। वैसे मैंने हॉस्टल के बारे में 11,000 मंथली बताया गया है कि 11,000 मंथली है, उससे बढ़िया तो हम बाहर में रह के सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि हॉस्टल में रहने वाला बंदा अगर उसे छुट्टी चाहिए तो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके माँ बाप से पूछा जाता है, ऐसा भी सीन है? हाँ, ऑब्वियसली ये सीन है कि आपको कभी कहीं घूमने जाना पड़े, कहीं भी आपको लगा कि हम यहाँ पे आज स्टडी नहीं कर सकते, रूम पे हम नहीं रह पाएंगे, तो आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आप उसके लिए लीव एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वहाँ पे चांसलर से कॉल जाता है आपके पेरेंट्स पे, आपके पेरेंट्स वहाँ से बताएंगे तभी आप बाहर जा सकते हैं। फिर वो टाइमिंग फिक्स रहती है कि आपको इतने टाइमिंग तक आना ही है हॉस्टल में, आपको अटेंडेंस हॉस्टल में देनी पड़ती है उतने टाइम। अच्छा, ऐसा भी सुना है कि अगर हॉस्टल में आप 12 बजे घर से बाहर जाते हो तो वहाँ का जो वार्डन होता है वो घर फ़ोन करके पूछता है कि आपका बच्चा जब बाहर जा रहा है, ऐसा भी सीन है? हाँ, ऐसा सीन है, वो इसलिए हर एक हॉस्टल में रहता है ये तो सीन कि आपको जाना कहीं भी आप जाइए, उसका टाइमिंग फिक्स है मैंने बताया। तो उसको बस 6 बजे तक ही टाइमिंग दिया जाता है दिन के। सुबह में आप जाइए 6 बजे तक आपको आ जाना है हॉस्टल्स, और रात में आप कहीं नहीं जा सकते, बस कैंपस में ही घूम सकते हैं और आप कैंपस से बाहर जाएंगे ही नहीं। तो ये सीन तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो बाहर में कभी कुछ पड़ गया तो वो जा ही सकता है, तो वो आप उसको 8 भी नहीं कर सकते, वो 6 ही कर रखा है उन्होंने। अच्छा, चलिए इसका एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर कोई बच्चा हॉस्टल में नहीं रहना चाहता तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जो बच्चा हॉस्टल में रहना चाहता है वो बाहर 2 BHK 1 BHK फ्लैट ले सकते हैं, जैसे कि परी चौक या मिक्सन अल्टीमो, फिर हो गया हमारा अल्फ़ा डेल्टा गामा में आप फ्लैट ले सकते हैं, अवेलेबल है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है कॉलेज। अच्छा, तो वहाँ आप अल्फ़ा बीटा गामा बता रहे हो तो वहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस 2 BHK का कितने तक का मिल सकता है? 2 BHK का जैसे कि फ्लैट आपको 10 में मिल जाएगा, 10,000 में, और 1 BHK का भी आप लेना चाहेंगे तो 8-6 के 1000 में आ जाएगा। अच्छा, वहाँ से अगर हम कॉलेज गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाना चाहें तो टेम्पो वगैरह सवारी वगैरह मिल सकती है? हाँ, ऑटो वगैरह आपको सब अवेलेबल रहता है वहाँ से। ऑटो का किराया जैसे कि परी चौक से आपको पड़ जाएगा 80 रुपये, और मिक्सन अल्टीमो से आपको डेली का पड़ जाएगा 100 रुपये। आप कहीं भी आप रह सकते हैं जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। तो आप बता रहे थे कि अल्फ़ा से जो है हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी वो लगभग 15 किलोमीटर दूर है, तो 15 किलोमीटर के टेम्पो चार्ज करता है 40-50 रुपये, ये बता रहे थे ना आप? तो चलिए, तो काफ़ी हो सकता है, मतलब इतना बच्चों को वो नहीं रहेगा तो कंफर्टेबली जा सकते हैं। हाँ, कंफर्टेबली वो तो जा सकते हैं वहाँ से, और हॉस्टल से भी आपको कम ही खर्चा आएगा बाहर रहने पे। हॉस्टल तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा है, आप बाहर रह के सर्वाइव कर सकते हैं उसमें। अच्छा, चलिए एक बात बताते हैं। अगर कोई बंदा अकेला है, ठीक है, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर रहना, तो वो हॉस्टल ले लेगा, ठीक है। तो हॉस्टल लेने के बाद मेरा ये मानना है कि वो जो है उसको पीजी में रहना चाहिए बाहर। पीजी में 3-4 दोस्त बनाकर तो वो एक आराम से फ्लैट ले सकता है, तो उसके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि 11,000 रुपये अगर वो हॉस्टल के देगा तो उसके पास बचेगा क्या? बचेगा, क्योंकि वो अपना फिर बाहर घूमेगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, तो 15-16 हज़ार की लपेट में उसका खर्चा बैठ जाएगा। तो उसको ये करना चाहिए कि पीजी ले लेना चाहिए, वहाँ से जो उसके दोस्त बनेंगे तो 3-4 दोस्त बनाकर वहाँ वो फ्लैट ले सकता है। तो चलिए, लेक्चर बंक कर सकते हैं आपकी क्लास में? हाँ, लेक्चर तो आप ऑब्वियसली कभी भी आप बंक कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई मन है कि आज हम लेक्चर नहीं लेते हैं, चाहे आपके सर में दर्द है, कोई भी तकलीफ है, तो आप लेक्चर बंक करके आप बाहर बैठ सकते हैं, आप उस ऑब्वियसली घूम सकते हैं। मतलब घूमने वगैरह का भी है इंतज़ाम? मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है आपकी, तो पार्क वगैरह भी होंगे? हाँ, पार्किंग वार्किंग सब अलॉट है, आप कहीं भी बैठिए, कहीं भी घूमिए, वहाँ पे पार्किंग में कोई भी कुछ नहीं बोलता। वहाँ पे आपको जब आपका मन करे कि आज हम लेक्चर नहीं ले रहे हैं, तो आप बाहर घूमिए, अपने फ्रेंड के साथ जाइए, कहीं भी बाहर घूम के देखिए कॉलेज कैसा हो। फ्रेंड ना हो तो? आपका फ्रेंड नहीं है तो आप अकेले जाके घूम सकते, देख लीजिए। गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी? गर्लफ्रेंड तो आप इसलिए आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप स्टडी कर रहे हैं कि आप गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, वो तो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। अकेले कैसे घूमेंगे इतने बड़े पार्कों में? दोस्तों, हमारा एक बंदा और है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये थोड़ा सा लेटा हुआ है यहाँ पर, तो पीछे से बार बार टोक रहा है, तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें, लेकिन वो मुंह दुबका कर बैठ गया। तो अगला सवाल हमारी ये है कि आपकी क्लास में फ़ोन अलाउ है या नहीं? हाँ, हमारी क्लास में फ़ोन अलाउ है, लेकिन आप अटेंड नहीं कर सकते। जैसे कि आपका इमरजेंसी कोई कॉल आता है तो आप ऑब्वियसली बाहर, आप मैडम या सर से किसी से पूछ के आप बाहर जाके कॉल अटेंड कर सकते हैं, लेकिन क्लास में आप अटेंड नहीं कर सकते कॉल। चलिए, कोई बात नहीं। तो लड़कियों के साथ घूम सकते हो कैंपस के अंदर? कोई ऐसा रोक टोक तो नहीं है बजरंग दल वगैरह का भी? नहीं, ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं है। आप कैंपस के अंदर चाहे लड़कियों के साथ घूमो या लड़कों के साथ घूमो, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। आप कहीं भी पार्क में बैठो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन गलत काम मत करो। आपकी तो 10-15 गर्लफ्रेंड होंगी, आप बिहार से आए हैं। आप तो बिहार से, आपकी तो 10-15 महिला मित्र रही होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज तक गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं की कि हम गर्लफ्रेंड बनाएं कभी, इसलिए कि हम स्टडी में कोशिश नहीं किया, पटी नहीं? सच बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पटी क्यों नहीं, लेकिन हमने बनाई ही नहीं। चलिए, आप खर्चा बचाना चाहते हैं टिकट विकेट का, अपना पीवीआर का। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये बताइए, प्लेसमेंट कैसे है कॉलेज के? प्लेसमेंट कॉलेज के ऑब्वियसली आपके ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पे तो कॉलेज के प्लेसमेंट कहीं 95, 98, 90, 80, हर जगह कॉलेज के अलग अलग प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन कहीं कॉलेज के 100 भी बताते हैं, लेकिन आप उस पर बिलीव मत करिए। जैसे कि आप पढ़ते ही नहीं है तो आपका प्लेसमेंट कैसे होगा? तो आप जैसे स्टडी करेंगे तो उसी के हिसाब से आपको प्लेसमेंट भी मिलता है। वैसे गलगोटिया का तो 23 हाईएस्ट पैकेज क्या है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। 23 लाख पर एनम? हाँ, पर एनम 23। चलिए, अच्छी बात है। तो आपकी जो एमसीए की फ़ीस है वो फर्स्ट ईयर की कितनी है?
फर्स्ट ईयर की एमसीए की फ़ीस आपकी ये पड़ जाएगी 1,02,000 के हिसाब से आपको पड़ जाएगी फर्स्ट ईयर की फ़ीस। अच्छा। आपको उसमें इंक्लूड है एग्जामिनेशन फ़ीस भी। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर आपको एडमिशन फीस बचानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप बता रहे थे आपने एक फॉर्म भरा था एडमिशन फ़ीस बचानी है तो आपको या तो मेरिट लिस्ट पे आपको आना होगा या फिर वो या फिर डायरेक्ट एडमिशन? डायरेक्ट एडमिशन कराना अगर होगा। मेरिट बेस पर आते हैं तो आपकी फीस लगभग बहुत कम हो जाएगी। कम हो जाती है अगर आपकी डायरेक्ट merit एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस ऑब्वियसली कम नहीं करेंगे वो। वही 25-26 हज़ार फालतू जाएगी, जैसे हमारे दोस्त ही गई है है। जो कि पीछे बैठा है, जो सो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये बताइए, यूनिफॉर्म है कोई यूनिफॉर्म कोड या सब कैजुअल में जा सकते हो? नहीं, यूनिफॉर्म कोड कुछ नहीं है, आप कैजुअल में जा सकते हैं। आप यूनिफॉर्म की कोई यहाँ पे कुछ पूछता ही नहीं है कि आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं, आप कैजुअल हर जगह यहाँ पे कॉलेज में जा सकते हो। तो चलिए काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बताइए आखिरी सवाल, रैगिंग होती है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रैगिंग आपकी ली जाएगी। आप नए नए स्टूडेंट हैं, आप जाते हैं कहीं कहीं कॉलेज में देखा होगा कि रैगिंग लेके आपको पूरा हटा देते हैं, आपकी पढ़ाई से स्टडी से वो चला ही जाता है, फिर आप उसी माहौल में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे रैगिंग वैगिंग होती है। अभी तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैं पहले दिन भी गया, लेकिन रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं हुई है ऐसा। आप तो बोल रहे थे मेरे साथ रैगिंग हुई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ अभी तक। रैगिंग मैंने आज तक अभी की ही नहीं है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी। दोस्तों झूठ इनके चेहरे पर साफ झलक रहा है, इनके साथ रैगिंग हुई है और तकलीफ करके रैगिंग हुई है। दरअसल इनके सीनियर्स ने इनसे कहा कि पेंसिल एक नीचे फेंक दी, उन्होंने कहा कि इसको गांड से उठाओ, तो इनके समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जो है अपनी फिजिकल बॉडी से उस पेंसिल को उठाना चाहा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आपसे कहे कि इस पेंसिल को गांड से उठाओ, तो माइक पकड़ो एक मिनट, तो पेंसिल की जो गांड होती है वो यहाँ होती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए इंटरव्यू समाप्त करते हैं, और अगर कोई सवाल पूछना हो तो बंदे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हमेशा एक्टिवेट रहेगा। तो चलिए इंटरव्यू क्लोज करते हैं। बाय बाय। बाय बाय।